पुराना बंगला एक पहाड़ी पे था। पूरा शहर दिखता था वहां से। बरसों से खाली था, पर अब एक नया मालिक आ गया था। अरुण नाम था उसका। वो एक राइटर था, हमेशा एक नई कहानी की तलाश में। जब उसने ये बंगला देखा, उसे पता चल गया कि कहानी मिल गई। अरुण को बंगले का पुराना जमाने का लुक बहुत पसंद आया। ऊंची छतें, लकड़ी के फर्श, बड़े बड़े कमरे, सब एकदम परफेक्ट। पर एक कमरा था जो बंद था, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, हॉलवे के आखिर में। पुराने मालिक ने अरुण को उस कमरे के बारे में चेतावनी दी थी। अरुण ने इसे अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर दिया। उसने कई भूतिया घरों को अपनी कहानियों के लिए यूज किया था। यह बंगला उसका नया घर बनने वाला था, और वो रहस्यमयी कमरा एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो उसके डूबते करियर को फिर से उठा देगी। उसने बंगले को एक राइटर के रिट्रीट में बदलने का फैसला किया। हॉलवे के आखिर में जो कमरा था वो अट्रैक्शन होगा। लोगों को भूतिया कहानियां बहुत पसंद होती हैं। पिछले मालिक, एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों वाला, साफ साफ बोला था। ऊपर मत जाना, उसने फुसफुसाते हुए कहा था। उसकी आवाज डर और बुढ़ापे से भरी हुई थी। उस कमरे में ताला लगा है एक वजह से। उसमें कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं समझोगे। अरुण ने बस मुस्कुराकर बूढ़े आदमी की बातों को उसके बुढ़ापे का असर समझा। ये सब वो पहले भी सुन चुका था। हर घर की एक कहानी होती है, और अक्सर वो कहानी बस कीमत बढ़ाने का बहाना होती है। चिंता मत करो, अरुण ने कहा था। मुझे फर्श के चूं चूं करने से डर नहीं लगता। उसने बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए, बंगले की कीमत से ज्यादा, बस जल्दी से रहने जाने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। बूढ़ा आदमी आखिरी चेतावनी देते हुए गया। घर से नहीं डरना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी सी थी। डरना चाहिए उससे जो घर के अंदर है। शुरुआती कुछ रातें आम सी थीं। अरुण ने बंगले को एक्सप्लोर किया, हर नुक्कड़ और कोने से वाकिफ हुआ। उसे शांति का, इंस्पिरेशन का एहसास हुआ, जैसे वो खाली कमरों में घूम रहा हो। फिर आवाजें आनी शुरू हुईं। पहले तो धीमी थी, छत से खुरचने की आवाज, हॉलवे में धीमे कदमों की आहट। अरुण ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पुराने घर को सेटलिंग डाउन होने का दोष दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आवाजें तेज होती गईं। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। खुरचने की आवाज तेज और जिद्दी हो गई। एक रात अरुण एक बच्चे के रोने की आवाज से उठा, जो हॉलवे के आखिर में बंद कमरे से आ रही थी। वो कांप गया, कंबल अपने ऊपर खींच लिया, आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा था। डर और एक अजीब सी उत्सुकता के मेल से अरुण ने ताला बंद कमरा खोलने का फैसला किया। पुरानी पीतल की चाबी उसके हाथ में ठंडी लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने ताले में चाबी घुमाई। कमरा अंधेरा, धूल भरा और अजीब तरह से ठंडा था। चांद की एक किरण अंधेरे में कटती हुई कोने में एक लकड़ी की रॉकिंग चेयर पर पड़ रही थी, और कुर्सी पे बैठी उसे शीशे जैसी नीली आंखों से घूर रही थी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया। गुड़िया ने फीकी गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके सुनहरे बाल पिगटेल्स में थे। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में जमा हुआ था। उसके लाल होंठ एक खतरनाक मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। अरुण की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने ऐसी गुड़िया पहले भी देखी थी, एंटीक शॉप्स में। उनकी खाली आंखें नथिंगनेस में घूरती हुई। जैसे ही वो करीब गया, रॉकिंग चेयर हिलने लगी, आगे पीछे हो रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ से धकेली जा रही हो। गुड़िया का सर घूम गया। उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए अरुण हांफ गया, पीछे हट गया। उसे वहां से निकलना था। वो कमरे से बाहर भागा, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो चाबी से फंबल कर रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। आखिरकार वो दरवाजा फिर से बंद करने में कामयाब हो गया। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने बहुत कुछ देख लिया था। वो सुबह निकल जाएगा। पर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, आंखें अंधेरे में खुली हुई, उसने उसे फिर से सुना। रॉकिंग चेयर के आगे पीछे होने की आवाज और एक बच्चे की धीमी खौफनाक हंसी। वो फंस गया था। गुड़िया,
जिसे वो अब एनाबेल के नाम से जानता था, अब हॉलवे के आखिर वाले कमरे तक सीमित नहीं थी।